इन पंक्तियों को कंठस्थ किए होंगे। मैं गुजारिश करूंगा अपने सभी भाइयों को वो कृपा करके मुझे अपना सहयोग प्रदान करेंगे। अपनी रचना पवित्र कर गुरु रविदास जी की अमृतवाणी का उच्चारण और जो भी वादक यंत्र जो बजाना जानते हैं, चिमटा मजीरा और मेरे बड़े भाई ढोलक पर सहयोग कर रहे हैं, आप सभी लोग अपना अपना सहयोग देना साथियों। वृक्ष का बहु न फल भटे, और नदी न सन नीर, परमारथ के कारणे साधुन धर्या शरीर। साधु की जो लेवे ओट, तेरे मिटे पाप सब कोटि कोट। कहे रविदास जो जापा नामा, तिस जाति न जन्म न जोनी काम। जह कोल साधु वैष्णव होए। वचन ये संदेश है गुरु रविदास जी का। आओ गुरु प्यारेओ, श्रवण करें और अंतःकरण में गुरु के इन संदेशों को धारण करें। जह कोल साधु वैष्णव होए, मैंने कभी राग पढ़ा नहीं है, मुझे उसका ज्ञान नहीं है। जह कोल साधु वैष्णव होए, जय कोल साधु। मैं साथियों, क्योंकि आज मेरा साथी जो बैल है वो मेरे साथ नहीं आया है, इसलिए जुआ में अकेले का चल पाना मुश्किल होगा। मैं आपको ये शब्द गुरु रविदास जी का जो संदेश है वो बिना इसके जह कुल साधु वैष्णव होई, बरन ए बरन रंग ना ईशर, विमल बास जानी है जग सोई। ब्राह्मण वैश्य शूद्र और खत्री डोम चंडार मलेच्छमन सोई। होए पुनीत भगवंत भजनते, आप तरे तारे कुल दोए। धन सो गाँव धन सो ठाव, धन पुनीत कुटुंब सब लोए। जिन पिया सार रस तजई आन रस, होए रस मगन डारे बिक खोए। पंडित सूर छत्रपति राजा, भगत बराबर और न कोए। जैसे पुरैन पात रहे जल समीप, भन रविदास जन में जग ओहे। भन रविदास जन में जग ओहे। गुरु कार्यसार चंगत जी, जगत गुरु रविदास महाराज ने अपनी पावन रचना से ये पवित्र संदेश मानव जाति के हित कल्याण में बड़े ही सुंदर तरीके से रखा है।
गुरुजी ने कहा, जिस कुल में परमात्मा की बंदगी करने वाला, स्वाध्याय का पाठ पढ़ने वाला, इस काया रूपी प्रयोगशाला में नित आत्मचिंतन जैसा प्रयोग करने वाला कोई साधु, कोई वैष्णव, कोई महात्मा पैदा हो जाता है। बरन ए बरन रंग ना ईसर, विमल बास जानिए जग सोए। उस कुल की तुलना गरीबी या अमीरी, छोटी या बड़ी जाति से कभी मत करना। वो कुल श्रेष्ठ होता है, पूजनीय होता है। पूजनीय सदगुरु स्वामी चेतानंद जी महाराज अगर हमारे कुल में, हमारे वंश में, हमारे अनुसूचित वर्ग में जन्मे न होते तो शायद उनके पद चिन्हों पर चलकर इस देश और दुनिया में इस कौम को जगाने का जो आज सराहनीय काम स्वामी सत्यानंद जी महाराज कर रहे हैं, उन्हें ये कभी भी कार्य नसीब नहीं हो पाता। अगर भगवान गुरु रविदास जैसी महान शख्सियत इस चमर वंश में जन्म न लिए होती तो आज देश और दुनिया में इस कुल का मान इतना ऊंचा न होता, रोशन न होता। गुरु कहते हैं, जय कुल साधु वैष्णव होई, बरन ए बरन रंग ना ईसर, विमल बास जानिए जग सोई। ब्राह्मण वैश्य शूद्र और खत्री डोम चंडार मलेच्छ मन सोई। परमात्मा की बंदगी करने वाला, पुरुषार्थ के मार्ग पर चलने वाला, स्वाध्याय के मार्ग को अपनाकर स्वयं का कल्याण करने वाला और जगत हित में इस मार्ग को जमाने को, बख्शीश कर जमाने को अच्छे रास्ते पर लेकर चलने वाला कोई साधु संत महात्मा, चाहे तो ब्राह्मण के घर में जन्मे, चाहे ठाकुर के घर में जन्मे, चाहे बनिया के घर में जन्मे, चाहे वो शूद्र के घर में जन्म ले, चाहे वो इनके भी नीचे यानी डोम, चंडाल और मलेच्छ जैसी निम्न से निम्न जाति में क्यों न जन्म ले, होए पुनीत भगवंत भजनते, आप तरे तारे कुल दोए। बंदगी का मार्ग अपनाने वाला वो संत, वो महात्मा स्वयं तो तर ही जाता है, वो अपने दोनों कुलों को भी तार देता है। भाई जितेंद्र जी बैठे थे मेरे पास, वो बता रहे थे कि मैं महाराज जी के कुल में से उनका पोता हूँ, परपोता हूँ, कुछ ऐसा बता रहे थे। महाराज गुरु रविदास जी कहते साधु के दो कुल होते हैं, एक नाद का कुल होता है, एक बिंदु का कुल होता है। नाद कहते हैं शब्द को। संत सत्यानंद जी महाराज जी ने, और जब तक स्थूल शरीर में स्वामी चेतानंद जी महाराज रहे, उन महापुरुषों ने जो शब्द, जो सार शब्द दिया जनमानस को, जो नामदान बख्शीश किया, जो गुरु मंत्र दिया, उससे अनेकों ये कुनबा, ये बड़ा परिवार महाराज जी का हमारे सामने बैठा हुआ है। और एक दूसरा वो कुल है जिस कुल में जिस माता की कोख से महाराज ने जन्म लिया, वो माता पिता का कुल। महाराज ने अगर गृहस्थ जीवन बसाया तो जो इनके बिंदु से इनके परिवार में संतान जन्म लिए, वो दूसरा कुल होता है। ये महापुरुष भक्ति के इस पावन वैभव से, पुरुषार्थ के इस पावन प्रताप से अपने दोनों कुलों को तार देते हैं।
इसलिए इनकी शरण में आनी चाहिए हम सब लोगों को, इनकी संगति करनी चाहिए। और यही नहीं रुके गुरुजी, उन्होंने कहा धन सो गांव धन सो ठाव, धन पुनीत कुटुंब सब लोए। वो गांव धन है जिस गांव में किसी संत का, महात्मा का, महापुरुष का जन्म हुआ है। काशी जी में 15 दिन मेला चलता है और अब 50 लाख को पार कर गया है वो मेला। यानी गुरु रविदास जन्म स्थान स्वर्ण मंदिर सीर गोवर्धनपुर बनारस में 15 दिन मेला चलता है। आप लोग जाकर के देखें, देश का प्रधानमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री और इस देश के केंद्रीय सरकार के अनेकों कैबिनेट मंत्री, अनेकों राज्यपाल भगवान गुरु रविदास जी के जन्म स्थान पे जाकर उनके चरणों में माथा टेकते हैं। काश अगर वो उस ठाव में पैदा ना होते, उस गांव में पैदा ना होते तो वहां पर कौन जाता। अगर पूजनीय संत चेतानंद जी महाराज जी या वर्तमान सरकार संत सत्यानंद जी महाराज जी इस पावन तपोभूमि पर बैठ कर के तपना किए होते, पुरुषार्थ से इस भूमि को अलंकृत न किए होते, तो क्या यहाँ पर ये लक्खी मेला लग पाता? नहीं लग पाता। इसलिए गुरुजी ने कहा धन सो गांव, ये सुकृताल धन है जहां इन महात्माओं ने डेरा डाल दिया। और तो और जीवन के 100 साल महाराज पूजनीय गुरु स्वामी समनदास जी ने पूरे भारत को दिया, लेकिन अंतिम समय ये कितनी महान भूमि है सुकृताल की कि महाराज जी ने अपने इस चोले को शुक्रताल के लिए समर्पित कर दिया। महाराज की समाधि से और इस तीर्थ को 4 चांद लग गए। कहा धन सो गांव धन सो ठाव, धन पुनीत कुटुंब सब लोए। वो कुटुंब के लोग भी धन्य हैं जिनके बीच में वो महात्मा संत गुरु वो परमार्थी पुरुष जन्मा है। और ये कह दिया गुरुजी ने कि जमाने के वो लोग भी धन्य हैं जो उसके संदेश और आदर्शों को अपनाकर अपने इस मानव जीवन को परिवर्तित कर लिए हैं, बदल लिए हैं। बदलाव कैसा होता है? इस मंदिर में आने से पहले आप शराब पीते थे, आपको पता नहीं था शराब पीना ठीक है या गलत है, लेकिन जब गुरु रविदास का संदेश इन महात्माओं के द्वारा तुम्हारे कानों में पड़ा, रविदास मदिरा ना पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतराए, आपको ज्ञात हुआ इस बात का कि हमारे भगवान गुरु रविदास जी ने इस मदिरा को निषेध कहा है। नागर जना मेरी जात विख्यात चमारम, हृदय राम गोविंद गुण सारम, सुरसरी सरल कृत बारुनी संत जन करत नहीं पानम, सुरा ए पवित्र न तवर जल रे, सुरसरी मिलत नहीं होए आनम, तरतार ए पवित्र कर मानिए रे, जैसे कागरा करत विचारम, भगत भागवत लेखिए त ऊपर पूजिए कर नमस्कारम, मेरी जात कुटबान लाठोर ढोबंत, नित ही बनारसी आस पासा, अब विप्र प्रधान ते करें दंडौत, तेरे नाम सरनाए रविदास दासा। ऐसे कुल में जन्म लिया गुरु रविदास जी ने। मेरे कुटुंब के ढेर सब ढोर ढोबंत फिरे अजो बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करें दंडौत, तिन तले रविदास दासान दासा। ये गुरुजी ने अपनी रचना से अपने बारे में लिखा कि मैंने उस कुल में जन्म लिया है जिस कुल के लोगों को यहाँ के मनुवादी लोग, सनातन संस्कृति के लोग ढेर कह करके पुकारते हैं। मेरे कुल के लोग काशी और आसपास की नगरियों से मरे हुए पशुओं को ढोने का काम करते हैं। मैं उस ढेर, उस चमार, उस निम्न कुल में पैदा हुआ हूँ।
लेकिन भक्ति और परमार्थ के इस मार्ग ने मुझे उस मुकाम पर पहुंचाया है कि आज इस काशी नगरी का सम्राट मुझको अपने हाथों से स्नान करा रहा है, आज मुझे नए वस्त्र पहना रहा है, आज मेरे माथे पर छत्र बांध रहा है, आज सोने की पालकी में बिठा करके वो काशी के अंदर अनेकों बैंड बाजों से शोभा यात्रा निकाल रहा है। और इस काशी के प्रकांड विद्वान ब्राह्मण वो लंबे पड़ करके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ये खूबी थी गुरुजी में, उन्होंने चारों वर्णों को, दोनों धर्मों के लोगों को सम्यक उपदेश दिया। उनका संदेश किसी एक जाति के लिए नहीं था। आज सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग गुरु रविदास जी के कद को इतना नीचा करने पर तुले हुए हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी ताकत वो सोशल मीडिया पर गुरु रविदास जी के कद को नीचा लगाने में किए हैं, उतनी ताकत वो गुरु रविदास जी के इन संत महापुरुषों के चरणों में बैठकर गुरु रविदास जी की महिमा को सुनने या अमृत वाणी पढ़कर गुरु रविदास जी के महिमा और उनके जीवन चरित्र को जानने में लगाएंगे तो निश्चित रूप से उनका भी भला होगा, देश और दुनिया के तमाम मानव जाति का भला होगा। बंधुओं, जिन पिया सार रस तजई आन रस होए रस मगन डारे बिटुक होए। गुरु जी ने कहा वो भक्त, वो संत, वो गुरु, वो महात्मा जब भक्ति रूपी रस का रसपान कर लेता है तो आसक्तियों के रस का त्याग हो जाता है। वो भक्ति के रस में अपने आप को सराबोर कर लेता है, परमार्थ के उस गुण से अपने आप को अलंकृत कर लेता है और जो उसके संग चलता है वो भी भक्ति के रस में अपने आप को अभिभूत पाता है। आज इन संतों ने आप अनेकों भक्तजनों को ये सतमार्ग प्रदान किया। गुरु रविदास गुरु वाणी के रूप में आज भी हमारे बीच में मौजूद है। 650 वर्षों से भगवान गुरु रविदास जी महाराज अपना पावन आसन मानवता के मन पटल पर लगाए हुए हैं। पंडित सूर छत्रपति राजा भगत बराबर और न कोई, जैसे पुरेन पात रहे जल समीप, भन रविदास जन्मे जग ओहे। अंतिम पंक्तियों में गुरुजी ने कहा इस देश और दुनिया में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण उपनिषद आदि को कंठस्थ याद करने वाला, जुबानी याद करने वाला, महाराज आ जाओ, कोई पंडित क्यों ना हो, ज्ञानी पुरुष क्यों ना हो, कितना ही बड़ा कोई विद्वान क्यों ना हो, सूर कोई वर्ल्ड चैंपियन क्यों ना हो, विश्व विजेता जिसको कहा जाता है, छत्रपति राजा, जिस राजा के राज्य में कभी सूर्य